नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री के 50 एमसीक्यू को देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में है और ये कई सेट में अवेलेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आप इस 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ था। तो गुप्त युग जो है श्रीगुप्त के द्वारा 275 एडी में प्रारंभ हुआ था। गुप्त युग के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। गुप्त युग के संस्थापक श्रीगुप्त हैं और गुप्त वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक या फिर सबसे महान सम्राट का अगर बात किया जाए तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जिन्होंने गुप्त संवत का शुरुआत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। हर्ष जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित है। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति हैं। पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक हैं वो पुष्यभूति हैं। पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। राजधानी थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। तो नवशासी तांबा प्लेट के माध्यम से हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज का दौरा किया था। तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ह्वेनसांग ने चालुक्य राज का दौरा किया था। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई। तो यह है बेसर शैली या फिर बेसर विधि। ठीक है, बेसर विधि द्रविड़ एवं नागर शैली का मिश्रण होता है। बेसर शैली जो है, बेसर विधि जो है द्रविड़ तथा नागर शैली का मिश्रण होता है। अब ये बादामी जो है कहीं कहीं आपको बातापी में भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बातापी या कहीं कहीं बादामी दिया जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देगा कि बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक था जय सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बादामी या बातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था जय सिंह। नेक्स्ट है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमाल मंदिर बनवाया। तो कांचीपुर में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमाल मंदिर को नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, नंदीवर्धन द्वितीय जो है मुक्तेश्वर मंदिर को भी बनवाया था। मुक्तेश्वर मंदिर जो है इसको भी नंदीवर्मन ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है, घटिका कौन थे। तो घटिका उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। अगला है, हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है। तो हाथी गुफा के शिलालेख कलिंग राज खारबिल को प्रमाणित करता है। हाथी गुफा अभिलेख जो है भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में पड़ता है कि उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। भुवनेश्वर के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है और इसी हाथी गुफा अभिलेख के माध्यम से कलिंग राज खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी बताया गया है। हाथी गुफा अभिलेख के माध्यम से खारवेल जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था। तो सेन राजवंश का संस्थापक सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, लेकिन कभी कभी सेन वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाता है। तो सेन वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो विजय सेन को माना जाता है। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक जो है विजय सेन को माना जाता है। अगला है तक्कोलम की लड़ाई
तक्कोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीया से हारा था? तो तक्कोलम की लड़ाई में परांतक प्रथम जो है कृष्ण तृतीया से पराजित हुआ था। तक्कोलम की लड़ाई 948 ईस्वी से 949 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। 949 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन थे? तो शाहनामा के लेखक जो है फिरदौसी थे। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। ठीक है, फिरदौसी का जन्म जो है 920 ईस्वी में हुआ था खुरासान में। फिरदौसी का जन्म जो है 920 ईस्वी में हुआ था खुरासान में। ठीक है, और ये जो कभी कभी क्वेश्चन देता है, शाहनामा किस भाषा का एक महान ग्रंथ है? तो शाहनामा जो है फारसी भाषा का एक महान ग्रंथ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मारा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक था और मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था और इसका पूरा कार्य जो है इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव डाला, परंतु उसके कार्य को पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया? तो राणा कुंभा, जो कि मेवाड़ का शासक था। इन्होंने चित्तौड़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था। राणा कुंभा को आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता जो है किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा को कहा जाता है। नेक्स्ट, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो मदुरै के सल्तनत का संस्थापक जलालुद्दीन एहसान था, जो कि तुगलक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम उलुग खान था। बलबन का वास्तविक नाम जो है उलुग खान था और ये इलबारी तुर्क जाति से संबंधित है। बलबन जो है इलबारी तुर्क जाति से संबंधित है। इन्होंने ही लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किया था। बलबन ने ही लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी? तो वो जहांगीर है, जिन्होंने भारत में तंबाकू की पहचान कराई थी। यह जो है अकबर का पुत्र है। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में है। ध्यान रखिएगा, इसका मकबरा भी पूछ लिया जाता है। तो जहांगीर का मकबरा जो है शहादरा लाहौर में है। शहादरा लाहौर में स्थित है। बलबन जो है जहांगीर जो है जहांगीर का राज्याभिषेक जो है 1605 ईस्वी में आगरा में किया था। जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ था 1605 ईस्वी में आगरा में। ठीक है, नेक्स्ट, जमोरिन कौन था? तो जमोरिन जो है कालीकट का हिंदू शासक था। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था तो जमोरिन ने ही उसका स्वागत किया था कालीकट पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तो रामदास जो है शिवाजी का धार्मिक गुरु था। नेक्स्ट है, शिवाजी के बाद कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो गुरिल्ला युद्ध विद्या को छापामार युद्ध भी कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, गुरिल्ला युद्ध विद्या को छापामार युद्ध भी कहा जाता है। और भारत में छापामार युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध किया था। महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध सबसे पहले छापामार युद्ध का प्रयोग किया था। उसके बाद शिवाजी छापामार युद्ध का प्रयोग किया और फिर बाद में बाजीराव ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाजीराव। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो वो है बाजीराव। नेक्स्ट, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर, जिसको औरंगजेब ने फांसी दिया था। क्यों दिया था? तो गुरु तेग बहादुर जो है इस्लाम स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा दे दिया था। नेक्स्ट, अलवार कौन थे? तो अलवार जो है वैष्णव संत थे। अलवारों की संख्या 12 थी। अलवारों की संख्या 12 थी। अलवार संत जो है भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। और अलवार जो है विष्णु या नारायण की उपासना भी करते हैं। अलवार जो है विष्णु और नारायण की उपासना करते हैं। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहली बंदरगाह का दौरा किया था? तो वास्को डी गामा भारत के कालीकट का सबसे पहले दौरा किया था। कालीकट पर ही जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जामोरिन जो कि एक हिंदू शासक था। नेक्स्ट है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था? तो कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर को सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? तो निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम चिनक्लीज खां था, जो कि मोहम्मद शाह के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक जो है सादत खां बुरहान उल मुल्क है। यह भी मोहम्मद शाह के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी आरकोट थी। नेक्स्ट है, बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थाई निपटारे कराए थे? तो बंगाल और बिहार के बीच अस्थाई निपटारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल जो है 1786 से 1793 के बीच है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम डॉक्टर SR राव ने दिया था। नेक्स्ट है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और सामवेद को पढ़ने वाला पुरोहित जो है उद्गाता कहलाता है। उद्गाता। ठीक है, और नेक्स्ट है इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से संबंधित है। तीसरा मंडल ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, और चौथा मंडल जो है कृषि से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है। चौथा मंडल कृषि से संबंधित है। सातवां मंडल वरुण से संबंधित है। और नौवां मंडल जो है सोम से संबंधित है।
10वां मंडल पुरुष सूक्त के बारे में वर्णित करता है। पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और एक है दूसरा से 7वां मंडल क्या कहलाता है, तो दूसरा से 7वां मंडल जो है वंश मंडल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इनमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तोलक्कापियम है, तोलक्कापियम जो है तमिल व्याकरण की एक किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई, तो उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाया था। तो उदयन जो है किस वंश से संबंधित है, तो उदयन हर्यक वंश से संबंधित है और यह अजातशत्रु का पुत्र है, और यह अजातशत्रु का पुत्र है। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या किया, बिंबिसार की इसने हत्या किया था। और इसका उपनाम जो है कुनिक है, अजातशत्रु का उपनाम क्या है, कुनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर तीर्थंकर नाम से जाने जाते हैं। तो महावीर जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में। और इसकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर जो कि बिहार में है वहाँ हुआ था। पावापुरी राजगीर बिहार में महावीर की मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ था, तो जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले दिगंबर, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन जो होते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर जो कि नग्न रहता है, नग्न। और श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले जैन जो है श्वेतांबर कहलाते हैं। श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़ा धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन होते हैं जो कि नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले जैन हैं जो कि श्वेत वस्त्र पहनते हैं। अगला है, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था, तो कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। वासुदेव जो है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके, वासुदेव जो है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और कण्व वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो वो है सुशर्मा। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है, सुशर्मा। ध्यान रखिएगा, कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। नेक्स्ट अगला है, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर बनाया गया है, तो वो है महरौली प्रशस्ति जो कि दिल्ली में स्थित है। महरौली प्रशस्ति जो है दिल्ली में स्थित है, और यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महरौली स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और यह दिल्ली में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है। ध्यान से देखिएगा, तो कहीं कहीं इलाहाबाद प्रशस्ति रहेगा और कहीं कहीं प्रयाग प्रशस्ति रहेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तो अभी इलाहाबाद का जो नाम है चेंज होकर के प्रयाग राज रखा गया है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति की जो लेखक हैं वो है हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन। और यह इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति जो है किस शासक से संबंधित है, तो यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, किस शासक से, तो समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट है, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन हैं,
तो विक्रमांक चरित्र के लेखक हैं विल्हन। नेक्स्ट है, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? तो आईहोल चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया। नेक्स्ट है, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किया था? तो भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज हिप्पालस ने किया था। नेक्स्ट है, सातवाहनों की कार्यकारी भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की कार्यकारी भाषा प्राकृत थी। सातवाहन वंश का संस्थापक कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक है। सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो सिमुक है। और सातवाहन की राजधानी जो है प्रतिष्ठान है। सातवाहन की राजधानी कहाँ है? तो सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है? तो धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? तो ये जो राजशेखर है ये प्रसिद्ध प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। राजशेखर की कई रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान दीजिएगा। कर्पूर मंजरी जो कि राजशेखर से संबंधित है, कर्पूर मंजरी। उसके बाद है, कर्पूर मंजरी के बाद काव्य मीमांसा और एक है हरिविलास और एक है आपका बाल रामायण। ठीक है, तो ये चार रचनाएं राजशेखर से संबंधित है। पहला कर्पूर मंजरी, दूसरा काव्य मीमांसा, तीसरा हरिविलास और चौथा बाल रामायण। ये चारों की रचनाएं राजशेखर ने किया था। और ये राजशेखर जो है महेंद्रपाल के राज दरबार में रहता था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली थी? तो ये है अमोघवर्ष प्रथम जो है एलोरा से मान्यखेत को अपनी राजधानी बदला था। नेक्स्ट है, बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह। नेक्स्ट है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी लिखी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक। नेक्स्ट है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? तो मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? तो यह कथन जो है हुमायूं से संबंधित है। नेक्स्ट है, संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन या मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो यह जो है दिल्ली के लाल किले का दीवान-ए-आम में रखा गया है। मयूर सिंहासन और मोर सिंहासन यह जो है शिवाजी से संबंधित है, शाहजहां से संबंधित है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल बादशाह जो है वो है शाहजहां। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो भारत में पुर्तगाली की प्रथम राजधानी जो है वो कोचीन थी। तो पुर्तगालियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री जो है 1503 ईस्वी में कोचीन में बनाया था।
और 1505 ईस्वी में कुन्नूर में बनाया था। पुर्तगाली की प्रथम फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित हुआ और 1505 में कुन्नूर में स्थापित हुआ। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने अच्छा स्कोर भी किया होगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया इस 50 क्वेश्चन में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।